Hi everyone, my name is Jia Verma. I am your biology educator. I've done my graduation in life sciences from Delhi University and my masters in zoology from Central University of Punjab. And today we are here to talk about a very important topic of class 11th biology chapter, the excretory products and elimination, and the topic is counter current mechanism. So let's straight away start with the topic. The topic is counter current mechanism. अब काउंटर करंट मैकेनिज्म को एनसीईआरटी में एक और नाम से लिखा है, काउंटर करंट मैकेनिज्म को एक और नाम से जाना जाता है विच इज नोन एज द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। अब इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल दो पर्सन हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन ए जो है वो बहुत ही अच्छे अमाउंट में वाटर कंज्यूम करता है जितना करना चाहिए, बट जो पर्सन बी है वो उतना वाटर कंज्यूम नहीं करता है जितना सफिशिएंट है। तो जाहिर सी बात है कि पर्सन ए फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करेगा और क्या करेगा, डाइल्यूट यूरिन पास आउट करेगा, राइट। जबकि पर्सन बी है वो उतना फ्रीक्वेंट यूरिनेशन नहीं करेगा और उसका अगर वो यूरिन पास आउट करेगा भी तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगा। इस बात का हमारा मतलब क्या है कि अगर हम ज़्यादा वाटर कंज्यूम नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी वाटर को बॉडी में से ज़्यादा एक्सक्रीट आउट भी नहीं करने देती है और क्या करती है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करके हमारी बॉडी से बाहर निकालती है। इस बात को समझने के लिए कि एक्चुअली हुआ कैसे, बॉडी ने कैसा पॉसिबल करवाया कॉन्सेंट्रेटेड करवाना यूरिन को, ये बात समझते हैं हम काउंटर करंट मैकेनिज्म से। सो काउंटर करंट मैकेनिज्म समझने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे बेसिक्स ऑफ नेफ्रॉन, बेसिक पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और नेफ्रॉन का हमारा फंक्शंस क्या होते हैं उन पार्ट्स के। फिर हम पढ़ेंगे एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होता है फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट करवाने का। ठीक है, समझ आया। लेट्स स्टार्ट विद नेफ्रॉन। नेफ्रॉन हमको पता है नेफ्रॉन इज व्हाट, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, जिसकी हेल्प से हमारा यूरिन फॉर्मेशन भी होता है, कॉन्सेंट्रेशन भी होता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ नेफ्रॉन लुक्स लाइक। हमारा कैप्सूल शेप्ड का एक स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है जिसको हम बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। उसके बाद ये कुछ कोइल्ड हो जाता है हमारा पूरा नेफ्रॉन, जिसको हम पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। उसके बाद नेफ्रॉन हमारा बनता है एक ऐसे लूप लाइक स्ट्रक्चर में, राइट, जिसके दो लिम्स हम देख सकते हैं। फर्स्ट इज डिसेंडिंग लिप, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा असेंडिंग लिप। दिस वन इज माय डिसेंडिंग लिप और ये क्या है हमारा असेंडिंग लिप। इस पोर्शन को बोला जाता है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, एंड दो लिम्स है डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। उसके बाद जो होता है हमारा नेफ्रॉन वो दोबारा से डीसीटी में कॉइल ऐसे कॉन्वोल्यूटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दिस इज माय डीसीटी, और डीसीटी आगे जाके क्या करता है, कलेक्टिंग डक्ट में मिल जाता है जाके। दिस इज माय कलेक्टिंग डक्ट। एंड हमको ये पता होना चाहिए कि कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है, वन या फिर वन से ज्यादा नेफ्रॉन के लिए कॉमन भी पाया जा सकता है। ठीक है, अब मैंने बताया क्या बताया यहाँ पे कि बोमेन्स कैप्सूल प्रेजेंट होता है। अब बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ना एक आर्टरी एंटर करती है जिसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरी, और वो क्या करती है, कुछ टफ लाइक ऐसे कैपिलरीज का बहुत टफ बनाती है जिसके अंदर से हमारा ब्लड क्या हो सके, ग्लोमेरुलस में इजीली फिल्टर आउट हो चुके ब्लड क्या करे, चला जाए यहाँ पे, और उसको जितना भी फिल्टर आउट करवाना है सब्सटेंसेस को, जितने भी इम्प्योरिटीज है वो क्या करे, वो सीव थ्रू कर जाए किसके अंदर, हमारे बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। ये यहाँ पे ध्यान रखने की बात है हमारा कि जो यहाँ पे क्या करेगा, ब्लड सीव थ्रू नहीं करेगा, इम्प्योरिटीज या फिर जितने भी एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस हैं ब्लड के अलावा, ब्लड सेल्स के अलावा, वो हमारी सीव थ्रू कर जाती हैं बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, और ब्लड फिल्टर ब्लड वहां चला जाता है हमारा इफरेंट आर्टरियोल में। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, इफरेंट आर्टरियोल का काम क्या होता है, ये जाके बहुत ही ज्यादा कैपिलरीज में डिवाइड होती है, बहुत सारी कैपिलरीज में डिवाइड होगी और क्या करेगी, लूप ऑफ हेनले के अराउंड कॉइलिंग करेगी। फॉर एग्जांपल मेरी इफरेंट आर्टरियोल आ रही है, दिस इज माय लूप ऑफ हेनले, बहुत सारी कैपिलरीज में डिवाइड होगी, इसके अराउंड ऐसे गोल 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 पूरा अपने आप को क्या कर लेगी, कॉइल आउट कर लेगी। अब उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टरी होती है जिसका नाम होता है वासा रेक्टा। ये है मेरी वासा रेक्टा कैपिलरी, जो कि क्या करती है, लूप ऑफ हेनले के एकदम पैरेलल रन करती है। दिस इज माय वासा रेक्टा कैपिलरी, जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल रन करेगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ब्लड की डायरेक्शन आप देखो तो ब्लड यहाँ से आया, उसके बाद फिल्टर हुआ, यहाँ पे गया, और यहाँ पे ये डिसेंडिंग जा रहा है और इस साइड में ये क्या जा रहा है, असेंडिंग। तो वासा रेक्टा के भी दो लिम्स हुए, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। अगर हम लेबलिंग कर ले जरा, ठीक है, सो दिस इज माय व्हाट, दिस इज माय बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स। अब पास को याद रखने के लिए भी मेरे पास एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है ताकि हम भूल ना जाए कि पहले क्या आएगा एंड लास्ट में क्या आएगा। बोमेन्स कैप्सूल के बाद आएगा हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, पीसीटी के बाद क्या आता है हमारा लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले,
लूप ऑफ हेनले के बाद हमारा आता है, याद रखना है कि दिस इज माय डिसेंडिंग लिम्ब एंड दिस इज माय असेंडिंग लिम्ब, और असेंडिंग लिम्ब में पहले नैरो पोर्शन होता है, उसके बाद में वो वाइड हो जाता है थोड़ा सा जाके, ठीक है। लूप ऑफ हेनले के बाद प्रेजेंट होता है हमारा डीसीटी, और डीसीटी के लास्ट में हमारा बाद में क्या आता है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। अगर मैं ब्लड वेसल्स की बात करूँ, कैपिलरीज की बात करूँ, तो ये मैंने बताया कि मेरी ये क्या है, वासा रेक्टा। कौन सी कैपिलरी है ये, वासा रेक्टा। और वासा रेक्टा यहाँ से हमारी जो कैपिलरीज निकलती है इसको हम बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियोल, जो कि आगे जाके वासा रेक्टा बनाती है, इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, आर्टेरियोल। अब हमको एक और बात क्या हमने नोटिस की कि एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर थोड़ा सा बड़ा था एज कंपेयर टू इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। दिस इज what we need to remember, this is what, this is my afferent arteriole। afferent कैसे याद, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाए, इसमें कैसे याद रखेंगे हम, efferent, वन सेकेंड, arteriole। अच्छा, अल्फाबेट्स में ए पहले आता है राइट, एंड ई बाद में आता है, तो efferent पहले आएगी एंड efferent बाद में आएगी। ये मत भूल जाएं हम कि पहले कौन सा सीक्वेंस आएगा, पहले कौन सा पोर्शन आएगा नेफ्रॉन तक पास को, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी ट्रिक है मेरे पास, विच इज जी P L D C। G for glomerulus, PCT, loop of Henle, DCT and collecting duct। इसको हम याद कर सकते हैं गाइस, पढ़ लो, PADH पढ़ लो, डोंट क्राई, ओके, पढ़ लो, डोंट क्राई। इससे आई होप हम कभी नहीं भूलेंगे कि नेफ्रॉन में पहले कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, बाद में कौन सा स्ट्रक्चर आएगा। अच्छा, अब हमको इम्पोर्टेंट हमने समझ लिया है कि नेफ्रॉन्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। फंक्शंस पे आते हैं, तो फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन के। तो फॉर एग्जांपल मेरा ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर फंक्शन मैंने समझा कि वो क्या करता है, कलेक्ट करता है चीजों को और किसको पास आउट कर देता है, पीसीटी को। अब पीसीटी के अंदर से ना ब्लड क्या करता है, बहुत सारी चीजों को रीअब्सॉर्ब कर लेता है ताकि वो बॉडी के बाहर ना चले जाए, विच इज एसेंशियल फॉर अस, राइट। अब कौन सी चीजें हमारी बॉडी में एसेंशियल है जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाए, इसको याद रखने के लिए हम सिर्फ एक वर्ड याद रखेंगे, विच इज कंगा। इसका क्या मतलब है, के फॉर पोटेशियम आयंस, ए फॉर अमीनो एसिड्स, ब्लड में प्रेजेंट होता है ना पोटेशियम आयंस भी, अमीनो एसिड्स भी, देन सोडियम आयंस, ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है ब्लड में, एटीपी, ये सब चीजें हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट बिल्कुल भी नहीं कर जाए, इसके लिए हमको याद रखना है हमारा ये सिंपल सा ट्रिक, विच इज माई व्हाट, कंगा, ठीक है। ओके, लेट्स क्विकली मूव टू अदर पोर्शंस, ठीक है। अब हमारा लूप ऑफ हेनले का क्या फंक्शन है, याद रखना है कि डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले दोनों का डिफरेंट फंक्शन होता है। असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है, दिस माय डिसेंडिंग लिम्ब, इट इज परमिएबल टू वाटर, इट इज परमिएबल टू वाटर, ये याद रखना हमारा जरूरी है, परमिएबल टू वाटर। अगर सिर्फ ये याद हो गया तो मतलब पूरा काउंटर करंट मैकेनिज्म याद हो गया, राइट। एंड ये जो हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, दिस इज परमिएबल टू आयंस, परमिएबल टू सर्टेन आयंस, स्पेशली सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस एक्सेट्रा, ठीक है। हमको इतना आई होप क्लियरली समझ आ चुका है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेट्स मूव टू हमारा पूरा का पूरा एक्चुअल काउंटर करंट का मैकेनिज्म। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसमें दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो वर्ड्स का मतलब समझते हैं पहले। काउंटर करंट, इसका मतलब क्या होता है, तो करंट का मतलब होता है कुछ फ्लो हो रहा है, एंड काउंटर का क्या मतलब होता है कि जो फ्लो हो रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब काउंटर करंट का मतलब क्या है कि कुछ तो है जो ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। समझेंगे कैसे क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम बना लेते हैं हमारा नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले, जिसमें एक्चुअल पूरी की पूरी स्टोरी हमको समझ आने वाली है। दिस इज माय नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब, और ये क्या है, असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। हमको पता है कि वासा रेक्टा भी प्रेजेंट होती है यहीं पे। वासा रेक्टा कुछ ऐसे आती है, ऊपर से आएगी, ठीक है, ऊपर से आएगी और कुछ इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है। दिस इज माय वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब एंड दिस इज माय असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। अच्छा, हमको ये बात इंपॉर्टेंटली समझने की जरूरत है, जो मैं आपको डायग्राम के हेल्प से समझाऊंगी, कि हमारी ये फॉर एग्जांपल किडनी है, राइट। ये हमारी किडनी है जो बीन शेप्ड होती है, आउटर
ऐसे समझ लेना कि ऐसी किडनी प्रेजेंट है, थोड़ा सा पोर्शन दिखाया है किडनी का। आउटर पोर्शन को क्या बोलते हैं कॉर्टेक्स और इनर पोर्शन को क्या बोलते हैं मेडुला। ठीक है, अब कॉर्टेक्स और मेडुला जो हमारा होता है इसके अंदर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट सॉल्ट्स की वजह से। ठीक है, अब इसके अंदर दो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी मैं इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ। फर्स्ट इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा इज जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में साफ साफ फर्क समझ आ रहा है कि इसका लूप ऑफ फेनले बहुत छोटा है और इसका लूप ऑफ फेनले क्या है बहुत ही ज्यादा इलॉन्गेटेड या फिर लार्ज है। तो काउंटर करंट में ज्यादा हेल्पफुल कौन सा होता है हमारा जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन, क्योंकि पूरा काउंटर करंट का मैकेनिज्म हो ही कहाँ रहा है एक्चुअल हमारा लूप ऑफ फेनले में। लूप ऑफ फेनले बड़ा मतलब वासा रेक्टा भी उतनी ही लंबी। तो यहाँ पे हम कौन से नेफ्रॉन्स की बात कर रहे हैं जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स के बारे में। ठीक है, तो ये तुम समझ लेना कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लाइन ड्रॉ करी अगर, तो इस लाइन के ऊपर का पोर्शन मेरा है कॉर्टेक्स और इस लाइन के नीचे का पोर्शन क्या है मेरा मेडुला। दिस इज माय कॉर्टेक्स का पोर्शन एंड कॉर्टेक्स से नीचे क्या प्रेजेंट होता है मेडुला, मतलब वो किडनी का एक्सटीरियर वाला पोर्शन है और ये किडनी का इंटीरियर वाला पोर्शन है। अब मैंने बोला कि इसमें कॉन्सेंट्रेशन का भी डिफरेंस होता है, मतलब कॉर्टेक्स के आसपास ना कुछ 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर प्रेजेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन। नीचे आते आते तक वो 600 होता है, देन और कॉन्सेंट्रेटेड होके 900 होता है, देन और कॉन्सेंट्रेटेड होके वो 1200 कॉन्सेंट्रेशन तक पहुंच जाता है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अच्छा, ये कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको पता हो तो होता किसकी वजह से है, दो सॉल्ट्स की वजह से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म होता है। फर्स्ट वन इज यूरिया एंड दूसरा सॉल्ट इसकी वजह से होता है दैट इज NaCl। इन दोनों सॉल्ट्स की वजह से हमारे क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म होता है, हमको याद रखना चाहिए। ठीक है, अब हमारा जो है फिल्ट्रेट ऐसे आ रहा है, कुछ इस तरीके से हमारा फिल्ट्रेट आ रहा है राइट। और फिल्ट्रेट अगर आएगा तो उसमें सबसे पहले कौन सी कॉन्सेंट्रेशन लेके आएगा 300 कॉन्सेंट्रेशन लेके आएगा। यहाँ पे फिल्ट्रेट की क्या है 300 कॉन्सेंट्रेशन और नीचे आने तक उसको अपनी कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना है 1200 करना है, मतलब उसको कॉन्सेंट्रेशन अपनी 4 टाइम्स तक इंक्रीज करनी है कॉन्सेंट्रेशन। ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, तो इसको भी हम सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन है हमारे अंदर, ठीक है, सॉल्यूशन है, चीनी वाला पानी है मेरे पास, तो अगर मैं उसमें ज्यादा चीनी ऐड करूंगी मतलब वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन अगर मैंने उसमें फिर से बहुत सारा पानी डाल दिया ऊपर से तो मतलब मेरा चीनी वाला पानी क्या हो गया फिर से डाइल्यूट हो गया। तो ये सेम ऑस्मोसिस का फंक्शन भी हम इसमें काम करेंगे। ऊपर से जो हमारा फिल्ट्रेट आया उसके अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स प्रेजेंट है राइट, और नीचे आते आते तक उसमें सिग्निफिकेंटली 4 टाइम्स ज्यादा सोल्यूट प्रेजेंट है। तो इसको हमको ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से वाटर को रिमूव करना पड़ेगा। अगर वाटर मेरा पूरा का पूरा रिमूव हो गया फिल्ट्रेट में से तो क्या उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, यस ज्यादा हो जाएगी। अब ये 1200 कॉन्सेंट्रेशन का फिल्ट्रेट जो है वो असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ फेनले तक भी पहुंचा और ऊपर जाते जाते तो उसको फिर से क्या करना है अपना क्या करना है 300 करना है दिस अपना कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो वो कैसे कर पाएगा। अच्छा, अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि वाटर यहाँ से रिमूव हो गया तो यहाँ से भी रिमूव हो सकता है, नहीं, बट हमने याद है यहाँ पे पढ़ा था कि मेजरली हमारा डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ फेनले वाटर से परमिएबल होता है और मेजरली असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ फेनले क्या होता है आयंस को परमिएबल होता है राइट। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ से वाटर रिमूव करवाया, ठीक है। और अब यहाँ से क्या मैं अगर आयंस रिमूव करवा दूंगी, बहुत सारे सोडियम आयंस रिमूव करवा दिए मैंने, पोटेशियम आयंस भी हो सकते हैं, बट अगर मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बोलूँ कि मैंने बहुत सारे सॉल्ट्स रिमूव करवा दिए तो क्या हमारे जो हमारा फिल्ट्रेट है उसके अंदर की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज नहीं हो जाएगी, मतलब सोल्यूशन के ज्यादा हमारा डाइल्यूट नहीं हो गया, ठीक है, यस हो गया। तो मतलब हमने यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन तो समझ ली। अब हमारा ब्लड भी आ रहा है, ब्लड भी 300 कॉन्सेंट्रेशन लेके आएगा और नीचे आते तक उसको भी अपनी कॉन्सेंट्रेशन को 1200 करना है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना है इंक्रीज करना है। कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको सॉल्ट्स ऐड करने पड़ेंगे। अब सॉल्ट्स यहाँ पे इजीली अवेलेबल है तो क्या ये सॉल्ट्स डायरेक्टली ब्लड के अंदर एंटर नहीं कर जाएंगे, और अगर ये ब्लड के अंदर डायरेक्टली एंटर कर गए दैट मींस हमारी कॉन्सेंट्रेशन क्या इंक्रीज नहीं हो गई ब्लड की, राइट। अब ये सेम कॉन्सेंट्रेशन का ब्लड क्या पहुंचा हमारा असेंडिंग वासा रेक्टा तक पहुंचा, ठीक है। असेंडिंग वासा रेक्टा में भी ऊपर जाके हमको ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन को 300 तक करवाना है क्योंकि ग्रेडियंट तो पूरी किडनी में सेम ही रहेगा, सेम जगह पे, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा हो पाएगा, हमको क्या करना है कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करना है, मतलब सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज मतलब सॉल्यूशन क्या है ज्यादा डाइल्यूट है,
सॉल्यूशन डाइल्यूट तब होता है जब उसके अंदर बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। तो क्या यहाँ पे वाटर इजीली अवेलेबल है और क्या ये इजीली वासा रेक्टा के अंदर एंटर कर जाएगा? ठीक है, अगर ये वासा रेक्टा के अंदर इजीली एंटर कर जाएगा दैट मींस हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन हमारा डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस वाज अबाउट कॉन्सेंट्रेशन इन लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। यहाँ तक हमको समझ आया कि हमने हमारा जो एक्सक्रीटेड आउट होने वाला हमारा फिल्ट्रेट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को भी समझ लिया और ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन को भी समझ लिया कि वो कैसे काम कर रहे हैं। अब ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, ठीक है। जो हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो हमको पता है कि वो डीसीटी में जाएगा और डीसीटी में जाने के बाद वो कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। मेरी कलेक्टिंग डक्ट है इसमें जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कलेक्टिंग डक्ट में भी तो सेम कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होगी, नीचे 1200 और ऊपर क्या होगी हमारी 300, ठीक है। ये हमको कैसे करवाना है, क्योंकि फिल्ट्रेट तो ऊपर से आया और उसको क्या करना है, नीचे जाना है और नीचे जाके तो फिर वो किडनी से बाहर जाने का टाइम हो जाता है हमारा फिल्ट्रेट का, ठीक है। ये कैसे होगा, तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ना बहुत सारे एक्वापोरेंस प्रेजेंट होते हैं जो वाटर परमिएबल होते हैं, ठीक है। मतलब कलेक्टिंग डक्ट से हमारा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर हम क्या करवा सकते हैं, रिमूव करवा सकते हैं, ठीक है। हमने बहुत सारा वाटर रिमूव करवा दिया कलेक्टिंग डक्ट से, जिससे क्या हुआ हमारा, अगर सोल्यूशन से वाटर ही रिमूव करवा दिया तो मतलब सोल्यूट ज्यादा हो गए ना, उसमें सोल्यूट ज्यादा हो गए तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई, तो क्या 1200 तक आराम से पहुंच जाएगी कॉन्सेंट्रेशन, समझ आया। उसके अलावा हमारा कॉन्सेंट्रेशन को मैनेज करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया भी एक्सक्रीट आउट हो पाता है, इससे कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया भी एक्सक्रीट होता है जो कि हमारा असेंडिंग लिम्फ के अंदर तक घुसता ही है ताकि कॉन्सेंट्रेशन को मैनेज कर पाए वो। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ना, तो सॉल्ट एंटर होगा तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा ना यहाँ पे, राइट। साथ में जो हमारा ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये नेफ्रॉन और ब्लड, ये खाली जगह जितनी भी हमको दिखाई दे रही है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो यूरिया क्या करता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को भी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल हमने क्या करा, लास्ट तक आते आते हमने कहानी क्या समझ आई कि हमारा यूरिन आया था 300 कॉन्सेंट्रेशन में और जाते जाते क्या लेके जा रहा है, 1200 तक कॉन्सेंट्रेशन लेके जा रहा है। दैट मीन्स हमारा जो फिल्ट्रेट आया था 300 उसको 1200 करवा दिया, मतलब हमने यूरिन जो निकलने वाला है उसको 4 टाइम्स तक क्या करवा दिया, कॉन्सेंट्रेटेड करवा दिया। बॉडी कितना स्मार्ट वर्क कर दिया कि उसने अपने आप से एक्सेसिव वाटर लॉस को बचा लिया और डिहाइड्रेशन को भी बचा लिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई काउंटर करंट मैकेनिज्म। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।